अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों? सब ठीक ठाक हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की जो एप्लीकेशन है प्रैक्टिकल लाइफ में वो पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ ऑस्मोसिस इन डेली लाइफ। ऑस्मोसिस, व्हाट इज़ ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस उस प्रोसेस को कहते हैं कि जिसमें यहाँ पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, इधर सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, और ये दरमियान में है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, प्योर सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो हैं यहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, कंसंट्रेशन हाई है, यहाँ पर जो है लो है, लो कंसंट्रेशन है सॉल्वेंट की, क्योंकि सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट कंसंट्रेशन कम है, सॉल्यूट भी इसके अंदर है। तो क्या होगा कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो हैं ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से मूव करके यहाँ आएंगे और यहाँ पे लेवल जो है, अगर हम यहाँ पे ये लेवल बना दें तो यहाँ पे लेवल जो है सॉल्यूशन का ये ऊपर होना शुरू हो जाएगा। यानी जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इस मूवमेंट को ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। यानी सॉल्वेंट जो है वो हायर से लोअर की तरफ जा रहा है। अब अगर इसको रोकना है तो यहाँ पे हमें प्रेशर लगाना पड़ेगा। जो प्रेशर इस प्रोसेस को स्टॉप करता है दैट इज़ कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी जो प्रेशर ऑस्मोसिस प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए रिक्वायर्ड है। ऑस्मोसिस क्या है कि सॉल्वेंट जो है ये नेचुरल होता है कि ये थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, जिससे नेचुरल। तो इस मूवमेंट को अगर स्टॉप करना है तो इसे हमें यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। दैट प्रेशर इज़ कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर यहाँ पे प्रेशर और यहाँ पे प्रेशर, दोनों साइड पे जो प्रेशर है वो एक जैसा हो तो उसको हम कहते हैं आइसोटोनिक। आइसोटोनिक सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी जितना प्रेशर उधर है उतना भी इधर है, तो उसको आइसोटोनिक कहते हैं। तो आइसोटोनिक जो सॉल्यूशन होते हैं इनमें मूवमेंट नहीं होगी। सपोज़ हमारे पास है रेड ब्लड सेल है। अब इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल है, ठीक है। यानी जो कुछ रेड ब्लड सेल के अंदर है, हीमोग्लोबिन है और बाकी चीज़ें जो हैं उनको एक आउटर कवरिंग है सेल मेम्ब्रेन की, जो उनको जो है आप कह लें कि प्रोटेक्ट कर रही है। अगर हम इन सेल को 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में रखें, यानी 0.95% सॉल्यूशन है हमारे पास, यहाँ पे 0.95% सॉल्यूशन, इसके अंदर हमने रेड सेल, ये रेड ब्लड सेल आपको नज़र आ रहे हैं, तो आप देखेंगे कोई चेंज नहीं आती, नो चेंज। वजह क्या है? यानी ये जो ब्लड सेल हैं ये ना ही श्रिंक हो रहे हैं ना ही ब्रस्ट हो रहे हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि क्योंकि ये जो 0.95% सॉल्यूशन जो है सोडियम क्लोराइड का, ये इस तरह का है कि रेड ब्लड सेल के अंदर और बाहर जो प्रेशर है वो एक जैसा, इसलिए हम कहते हैं आइसोटोनिक। जब प्रेशर सेम होगा तो मूवमेंट नहीं होगी, लेकिन अगर कंसंट्रेशन इससे कम की जाए, यानी अगर लेस कर दी जाए, लेस देन 0.9%, ठीक है, उस सूरत में क्या होगा। और अगर मोर देन 0.9% है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ये दो हैं केस, इसमें क्या होगा, एक यहाँ पे सॉल्यूशन है, एक यहाँ पे है। ये जो सॉल्यूशन होगा इसको हम कहेंगे हाइपरटोनिक, और ये जो सॉल्यूशन होगा क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन कम है, हाइपोटोनिक। हाइपो कहते हैं लो को और हाइपर कहते हैं हाई को। यानी अगर यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई
किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी है, सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, यानी सॉल्वेंट जो है उसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई है, यहाँ पे कम हो गई है। तो उस सूरत में क्या होगा कि ये जो ब्लड सेल हैं इनसे सॉल्वेंट जो है ये बाहर आएगा, यानी वाटर बाहर आएगा, और ये जो सेल है रेड सेल, रेड ब्लड सेल जो है, ठीक है, ये श्रिंक हो जाएंगे, ये श्रिंक हो जाएंगे, सुकड़ जाएंगे। यानी क्यों सुकड़ जाएंगे, बाहर जो है सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम हो गई, ब्लड सेल के अंदर सॉल्वेंट जो है यानी वाटर जो है उसके कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वो मूव करेगा कहाँ से, सेल से इस सॉल्यूशन के अंदर। क्यों, ये सॉल्यूशन जो है हाइपोटोनिक है, यानी यहाँ पर जो है आप कह लें कि प्रेशर जो है वो कम है, उसके अंदर प्रेशर ज़्यादा, तो वो उस प्रेशर की वजह से, डिफरेंस की वजह से, या कंसंट्रेशन की वजह से भी आप कह सकते हो कि कंसंट्रेशन की वजह से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है वो कहाँ से, रेड ब्लड सेल से निकल कर सॉल्यूशन में आ जाएंगे, और रेड ब्लड सेल जो है वो क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे। अच्छा, इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि ये जो रेड ब्लड सेल हैं, ये रेड ब्लड सेल, इनकी स्वेलिंग होगी और ब्रस्ट हो जाएंगे, फूल जाएंगे और ब्रस्ट होंगे। उसके अंदर जो कुछ भी होगा तो उसको हम स्टडी कर सकते हैं। ये कहलाती है हीमोलाइसिस। हीम, ये जो ब्लड है शायद इसी को कहते हैं, हीम तो वैसे आयरन के लिए होता है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोलाइसिस, ये जो ब्लड की स्टडी करते हैं, दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ ऑस्मोसिस। यानी यहाँ पे ऑस्मोसिस नहीं हो रही, वजह क्या है कि ब्लड सेल के अंदर और बाहर जो है कंसंट्रेशन एक जैसी है, इसलिए हम कहते हैं आइसोटोनिक है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ब्लड सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो कम है, बाहर जो है ज़्यादा, लो कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे सॉल्वेंट जो होगा वो मूव कर जाएगा ब्लड सेल के अंदर, वो स्वेल करेंगे और फिर ब्रस्ट हो जाएंगे, जो कुछ उसके अंदर होगा वो इस सॉल्यूशन में आ जाएगा, फिर उसको स्टडी किया जा सकता है। इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि जो ब्लड सेल हैं उनके अंदर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर कम है, तो वो सॉल्वेंट जो है ब्लड सेल से मूव करके इस सॉल्यूशन के अंदर आएगा। इस सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो ब्लड सेल जो है वो ब्रस्ट नहीं होंगे, वो क्या होंगे, श्रिंक हो जाएंगे। दिस इज़ द एप्लीकेशन। अच्छा, इसी तरह नेक्स्ट एक और एप्लीकेशन है प्रैक्टिकल लाइफ में। आपने ये प्लांट में जो है देखा होगा, रूट से वाटर जो है लीफ तक जाता है और अगेंस्ट ग्रेविटी जाता है। तो इसमें भी जो है ये प्रोसेस अप्लाई होता है। प्लांट में जो लीफ की सरफेस है, यहाँ से वाटर जो है क्या करता है, एस्केप करता है, दिस इज ट्रांसपायरेशन। तो जब वाटर जो है लीफ के सरफेस से एस्केप करके एटमॉस्फेयर में आएगा तो लीफ के अंदर जो वाटर कंटेंट है वो कम हो जाएगा, ठीक है। यानी वहाँ पर आप ये कह लें कि इस जो उसके सॉल्यूशन है, एक जो उसके अंदर कंपोनेंट है, वाटर भी है, वो कंसंट्रेटेड हो गया, और जो पानी आपने प्लांट को दिया है वो पानी जो है रूट से, सेल वॉल से मूव करके किस में आ जाएगा, प्लांट में एंटर हो जाएगा। क्लियर है? दिस इज़ आल्सो द एप्लीकेशन ऑफ ऑस्मोसिस। अच्छा, इसके अलावा ये जो बैक्टीरियल ग्रोथ होती है इसको रोका जा सकता है, डिकेइंग प्रोसेस को स्टॉप किया जा सकता है। ये जेली और जैम जो होते हैं, जेली और जैम जो हैं, ये फ़र्ज़ करें हमारे पास जो है एक बॉटल है, हाँ पे इसके, ठीक है, ये जैम है। दिस इज़ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन कह लें शुगर, यानी इसको हम कहेंगे हाइपोटोनिक। हाप, क्योंकि कंसंट्रेशन जो है सॉल्वेंट की कम है, सैल्यूट की ज़्यादा है, हाइपोटोनिक है। अब क्या होगा, जो बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया आगे इसके ऊपर ग्रो कर रहे हैं ना, अब यहाँ पे जो दीज आर बैक्टीरिया, ऐसे तो नज़र नहीं आते, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। होगा क्या कि पानी जो है बैक्टीरियल सेल से, क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन वाटर की बैक्टीरियल सेल के अंदर ज़्यादा है और ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है शुगर का, तो यहाँ पर पानी कम है, तो क्या होगा, पानी जो है ये बैक्टीरिया से जैम में आ जाएगा, ठीक है। यानी वाटर का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा,
वाटर फ्लो करेगा फ्रॉम बैक्टीरिया टू जैम थ्रू बैक्टीरियल वॉल, यानी वो जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इससे क्या होगा, बैक्टीरिया जो होंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है, बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। यानी वाटर का फ्लो जो है बैक्टीरिया से जैम की तरफ है, बैक्टीरिया जो है डिहाइड्रेट हो जाएंगे ना, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, डिहाइड्रेशन ऑफ बैक्टीरिया, तो इनकी डेथ हो गई ना, मर जाएंगे। अच्छा, इसी तरह आपने देखा होगा कि जो फूड मटेरियल होता है, सॉलिड फूड मटेरियल है, ठीक है, उसको साल्ट से कोट किया जाता है। कोटिंग जो होती है वो साल्ट से होती है। फूड, इसको आप प्रिजर्व कर सकते हैं, फूड प्रिजर्वेशन। वो कैसे कि फूड पार्टिकल है कोई, नहीं फूड पार्टिकल है, इसके साथ आपने साल्ट लगा दिए, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड जो है लगाने से क्या हुआ, ये बन गया जी कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, यानी हाइपरटोनिक। अब यहाँ पे जो बैक्टीरिया आएगा, बैक्टीरियल ग्रोथ, ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया, तो सेम प्रोसेस होगा ना कि बैक्टीरिया के अंदर जो वाटर है वो बैक्टीरियल वॉल से इस साल्ट के अंदर आ जाएगा, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। दिस इज़ दी थर्ड एप्लीकेशन। यानी एक तो हम हीमोलाइसिस, ये ब्लड का जो स्टडी है वो, इसके बाद दूसरी मैंने आपको ये जैम और जेली का बताया है, इसकी प्रिजर्वेशन है। फिर फूड जो है, आजकल आपने देखा कुर्बानी है, लोगों ने कुर्बानी की खालों के ऊपर नमक लगा के रख दिया। क्यों? नमक लगाने से क्या होता है कि जैसे ही बैक्टीरिया उस खाल के ऊपर आएगा, लिविंग मैटर है ना, क्योंकि आपने खाल जो है जानवर की उतारी हुई है, तो बैक्टीरियल जो है ग्रोथ उसके ऊपर होगी, लेकिन वो जो साल्ट लगा हुआ है उस साल्ट की वजह से उस खाल के ऊपर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन जाएगा, यानी ऐसा कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन बनेगा, जैसे ही बैक्टीरिया उसके ऊपर आएगा उसकी डिहाइड्रेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा बैक्टीरिया। दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ ऑस्मोसिस। प्रैक्टिकल लाइफ में एक रिवर्स ऑस्मोसिस भी होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है? देखिए, ऑस्मोसिस ये है कि सॉल्वेंट की यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ से सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ये उस तरफ मूव करेंगे जहाँ कंसंट्रेशन कम होगी। दिस इज़ ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होगा कि जहाँ सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम है वहाँ से सॉल्वेंट जो है उस तरफ मूव कर जाए जहाँ उसकी कंसंट्रेशन कम है, यानी इसके उलट हो जाए, ऑस्मोसिस के रिवर्स। तो रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है? डीसैलिनेशन। डीसैलिनेशन से मुराद क्या है? सी वाटर इज़ रिच ऑफ सॉल्ट्स, यानी सी वाटर जो है ये ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वो कहते हैं ना, समंदर के किनारे भी प्यासा मर गया। क्यों भाई? पानी इतना था, फिर क्यों प्यासा मरा? इसलिए कि समंदर का पानी पिया नहीं जा सकता। अगर आपने जो है साहिल समंदर पे जाना है उसके लिए सैर करने के लिए, तो घर से पीने का पानी लेकर जाएं, क्योंकि वो पानी आप नहीं पी सकते। क्लियर है? उसकी वजह क्या है कि उस पानी के अंदर साल्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, साल्ट ही होता है। अगर उसको इस्तेमाल के काबिल बनाना है तो उसके अंदर जो साल्ट हैं उनको आपने रिमूव करना होगा। तो हम रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू इसको, यानी आप कैसे सी वाटर को हम क्या कर सकते हैं? प्योरीफाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे? यहाँ से सी वाटर एंटर हो रहा है, यानी यहाँ पे सी वाटर है, सी वाटर, और ये क्या है जी? ये है जी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और इस साइड पे प्योर सॉल्वेंट, यानी यहाँ पे क्या है? फिर यहाँ पे सॉल्यूशन है, और सी वाटर आपको मैंने बताया है कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है, इसमें साल्ट्स बहुत ज़्यादा डिज़ोल्व होते हैं। होगा ये कि ये जो सॉल्वेंट है थ्रू मेम्ब्रेन इस तरफ आए, दिस इज़ ऑस्मोसिस। लेकिन ये क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस ये होता है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मूव कर जाना उस तरफ जहाँ सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन जो है कम है, यानी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, एक तरफ प्योर सॉल्वेंट है, तो ये सॉल्वेंट जो होता है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू दूसरी तरफ मूव कर जाएगा। तो इसकी मूवमेंट को रोकने के लिए यहाँ पे हमें प्रेशर रिक्वायर्ड होता है। ये जो प्रेशर है इसको कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। दिस प्रेशर, ये क्या होता है जी? प्रेशर रिक्वायर्ड
टू स्टॉप ऑस्मोसिस। यानी ऑस्मोसिस के प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए जो प्रेशर रिक्वायर्ड है दैट इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी अगर यहाँ पे प्रेशर अप्लाइड है तो ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इस तरफ मूव नहीं करेंगे, क्योंकि प्रेशर इज़ रिक्वायर्ड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। लेकिन अगर हम इस प्रेशर को बढ़ा दें, इस प्रेशर को बढ़ा दिया जाए, यानी प्रेशर जो है अप्लाइड प्रेशर जो यहाँ पे है, ये जो अप्लाई किया जा रहा है, इफ़ अप्लाइड प्रेशर इज़ ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी यहाँ पे प्रेशर अप्लाइड है किसके लिए, इन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की मूवमेंट को रोकने के लिए। लेकिन अगर आप इस प्रेशर को ज़्यादा कर देते, यानी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की मूवमेंट को रोकने के लिए जो प्रेशर है वो तो है ऑस्मोटिक प्रेशर, आप उससे भी ज़्यादा कर दें प्रेशर, तो फिर क्या होगा कि यहाँ से सॉल्वेंट की मूवमेंट जो है, ये देखिए ना, यहाँ से सॉल्वेंट की मूवमेंट इस तरफ होगी, ये सॉल्वेंट जो है मॉलिक्यूल इस तरफ मूव कर जाएंगे, दैट इज़ रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस से जो सी वाटर है इसको आप प्योरीफाई करके इसको डोमेस्टिक पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत से कंट्रीज़ में ये इस्तेमाल हो रहा है कि जहाँ पे जो है सी वाटर जो है बहुत ज़्यादा मिक़दार में है, जैसे ये सऊदीया हो गया, दुबई वगैरह यहाँ पे, तो वहाँ पे इसी प्रोसेस के थ्रू उस सी वाटर को प्योरीफाई करके डोमेस्टिक पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो दिस इज़ रिवर्स ऑस्मोसिस। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है हम थोड़े से टॉपिक रह गए हैं इस चैप्टर में, डिसोल्यूशन प्रोसेस रह गया है, और इसके बाद जो सोल्यूशन है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लिक्विड का सोल्यूशन है, लिक्विड सॉलिड का सोल्यूशन है, डिसोल्यूशन प्रोसेस जो है वो हम करेंगे। फिर सॉल्युबिलिटी रह गया। इंशाल्लाह 2 लेक्चर में ये हमारा जो है टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत